और अगर आपके पास ऐसा जानवर है जिसका मतलब लाइसेंस होना ज़रूरी है, लाइक रजब बट नहीं सॉरी वो ये अब एक मुश्किल घड़ी आ गई है आपके सामने। शुगर केन लोडेड है और यहाँ से ये ट्रक भी है। मैंने बिल्कुल अपनी स्पीड डाउन कर दी है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून। वेलकम बैक टू वलीद आरफिन व्लॉग्स। आज की जो वीडियो है इसमें हम जा रहे हैं लाहौर से उकाड़ा एक काम के सिलसिले में। वो काम क्या है, ज़रूरत पड़ी तो मैं बीच में बता दूंगा। और अभी फ़िलवक्त आपके लिए जो इस वीडियो में पैकेज है वो ये है कि आपको लाहौर से उकाड़ा का एक पुराना रोड जो है, यानी कि मोटरवे M3 बनने से पहले जो लोग मुल्तान की तरफ जाते थे वो इसी रोड से ही जाते थे। और इस रोड पे मैं बचपन में भी गुज़रा हूँ और ये बहुत खस्ता हालत रोड हुआ करती थी जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि एक बार हमने सफ़र किया था उकाड़ा का ही। तो अब ये देख लें आपके सामने, लग नहीं रहा है कि ये कोई मतलब एक VIP रोड बना हुआ है और इसको कह सकते हैं कि मोटरवे के बराबर की एक रोड है आपके सामने, बिल्कुल प्लेन है, कोई मसले मसाइल नहीं है इसमें। खैर आज जो है POV वीडियोस तो आप इंजॉय करेंगे ही, साथ साथ में हम कोशिश करेंगे उकाड़ा के अंदर जो एक जो मशहूर मकामात हैं उनके ड्रोन शॉट्स भी हम जाकर आपको वो भी दिखाएंगे, ठीक है। और पर्पस जो होगा हमारा इस सफ़र का वो यही है कि आपको चले कि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज भी देते रहेंगे, साथ साथ अगर कोई भी बात मेरे दिमाग में आई किसी चीज़ को लेकर या कोई इंसिडेंट या कोई भी जगह को देख के, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आपने बस बैठ के इसको एंजॉय करना है और वीडियो अच्छी लगे तो एंड पे लाइक कर दीजिएगा बस। तो मैं अब ड्राइव करने लगा हूँ, तो आप लोग भी सीट बेल्ट बांध लें और मैं चला आगे। तो गाइस इस वक्त हम गुज़र रहे हैं चूंग, पीछे भी गुज़रा है चूंग पुलिस सेंटर जो जहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह होती है पुलिस एहलकारों की। और यहाँ से ये छोटा एक शहर है, शहर कह लें, लाहौर ही है ये भी, बस लाहौर का एक कह लें टाउन है चूंग। यहाँ से अब हम गुज़र रहे हैं, ठीक है। और ये मेरी बात करते करते ये टाउन ख़त्म भी हो गया है। इस उकाड़ा जाते वक्त जो मैं अक्सर देखता हूँ ना, ये जो हाईवे सी बनी हुई है इसमें बड़े ख़तरनाक से मोड़ आते हैं। अभी तो ये कोई मोड़ नहीं था, आगे चल के अगर वीडियो बना सका तो आपको दिखाऊंगा। बड़े अचानक से एक मोड़ आता है और काफ़ी आते हैं और वो अचानक मुड़ना पड़ता है। वो अक्सर ही ऐसे मोड़ बाईपास पे आते हैं जब कोई शहर आता है। तो आप यानी कि अगर सीधा जा रहे हैं मुल्तान को तो आप शहरों के अंदर से नहीं गुज़रते, मतलब ये जो हाईवे आपको N5 है एक्चुअली, नेशनल हाईवे नंबर 5, ये आपको शहर के बाहर से निकाल देता है ताकि आप शहर के अंदर जो है रश वगैरह से बच जाएं, ठीक है। तो अभी हमारे आगे जो पहला एक शहर आएगा वो फूल नगर है, जिसका पुराना नाम भाई फेरू है। अब ये भाई फेरू क्यों बना था इसका नाम, इस चीज़ का तो मुझे पता नहीं है, बट ये है कि जो उसका नया नाम है वो फूल नगर है। तो फूल नगर एक अच्छा शहर है, कभी गया नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पर एक जो है राना रिज़ॉर्ट के नाम से एक तफरीही जगह भी है। आप वहाँ पर फैमिली वगैरह जाती हैं तो वहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। कभी किसी दिन कोशिश करूँगा अलग से इसका एक व्लॉग बना दूँगा राना रिज़ॉर्ट का, अगर मेरा वहाँ कभी चक्कर लगा।
सो अभी जो पीछे हम छोटा सा एक टाउन गुजरा है वो मांगा था। कहीं पे एक्चुअली बोर्ड लगा नहीं हुआ था और मुझे भी नहीं पता चल रहा था। लास्ट में फिर एक ग्रिड स्टेशन गुजरा तो उसके बाहर लिखा हुआ था मांगा स्टेशन, तो मैंने इसी से ये आइडिया किया कि वो मांगा ही होगा। अब ये किसने मांगा होगा ये नहीं पता। तो गाइस आगे टोल प्लाज़ा आने वाला है। पीछे एक बोर्ड गुजरा है, बहुत पहले ही लगा दिया बोर्ड, लेकिन यहाँ तो कोई टोल प्लाज़ा अभी तक आया नहीं है। लेट्स सी, जैसे ही आता है तो फिर हम वहाँ से गुज़रते हैं। बाइक्स के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ 4 व्हीलर्स के लिए है या से ज़्यादा जो है उनके लिए होता है। अभी मेरे लेफ़्ट साइड पे एक ग्रिड स्टेशन है सरफराज नगर का। तहसील इस वक्त जो चल रही है ये पत्तों की तहसील में काफ़ी देर से मैं एंटर हुआ हूँ। मतलब ये जो जितनी भी अराज़ी है, ये ज़मीनें, मकान, ये सारे तहसील इसको पत्तों की लगती है। तो गाइस जो मैंने फूल नगर का भी जिक्र किया था ये आ गया है। अभी यहाँ से मैं अगर राइट टर्न लेता हूँ तो मैं फूल नगर सिटी के अंदर एंटर हो जाऊँगा। तो हमें सिटी में नहीं जाना है अभी। जिस दिन हम जाएंगे हेड बल्लो की वो राना रिज़ॉर्ट तो ज़रूर ये रास्ता लेंगे। अभी के लिए हम नेशनल हाईवे पर ही रह रहे हैं N5, और यहाँ से आगाज़ फूल नगर हो चुका है 7 किलोमीटर। सात किलोमीटर गुजरने के बाद भाई फेरू का वो शहर कह लें कि हम बाईपास क्रॉस कर रहे हैं। और अभी मेरे राइट साइड पे पीछे जो है भाई फेरू की दूसरी साइड की जो है एंट्रेंस है या एग्ज़िट कह लें वो था। अगर हम शहर के अंदर से आते तो हमें इजाफी 10 मिनट या 15-20 मिनट और लग सकते थे क्योंकि ट्रैफिक होती है शहर में। उकाड़ा यहाँ से अभी 65 किलोमीटर है और मैं अभी लाहौर से यहाँ तक तकरीबन 52 किलोमीटर आ चुका हूँ। और पीछे एक माइलस्टोन गुजरा था, वहीं से मैंने देख के बताया कि 65 किलोमीटर तो वो बता रहा है। लेट्स सी अभी मेरे ऑडोमीटर के मुताबिक क्या रीडिंग आएगी वो हम जाकर ही देख सकेंगे। इस वक्त मैं गुज़र रहा हूँ, ये बल्लो की कैनाल है, लिंक कैनाल कह सकते हैं। ये कह सकते हैं आप दरियाए झेलम से होती हुई, उसके बाद सारे दरियाओं से जो है ना होती हुई, ये रावी से होती हुई भी यहाँ आ रही है और आगे जा रही है सीधा सतलज में। सतलज में जाके इसका आउटफॉल हो जाता है। तो मैं जब भी यहाँ से गुज़रता था मेरे ज़हन में ये आता था नहीं क्या है, लेकिन फिर मैंने कल बाकायदा इसके ऊपर पूरा रूट इसका रिसर्च किया। ये सारे दरियाओं को लिंक करती हुई आती है। बस एक ब्यास रिवर मेरा ख्याल है कि वहाँ पर नहीं जाती है, बस सतलज में ही जाके आउटफॉल यानी कि ख़त्म हो जाती है। और वहाँ पर फिर एक हेड सुलेमान की है, उसके आगे जितना भी पानी इसके थ्रू फिर कलेक्ट होता है, क्योंकि भारत ने भी हमारा कुछ पानी रोका होता है तो अपने डैम्स में डालने वगैरह के लिए उनकी भी ज़रूरत होती है पानी। ज़ाहिर सी बात पीते थोड़ी हैं वो, उन्होंने बर वक्त डैम बना लिए और वो पानी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम आज तक इसी चीज़ में ही उलझे हुए हैं कि डैम बनने चाहिए कि नहीं। तो देख लें तरक्की कौन कर गया है आपके सामने, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने भी मुतालिया पाकिस्तान पढ़ी है और इंटरनेशनल हिस्ट्री भी आपके सामने ही है।
खैर मैंने इसके बारे में ये बताना था, ज़िक्र और भी चीज़ों का छिड़ गया, तो ये भी चले अच्छी बात है, साथ साथ छोटी मोटी नॉलेज में भी इजाफ़ा हो जाना चाहिए। वो गाइस जो मैंने आपसे ख़तरनाक मोड़ का जिक्र किया था ना, वो ये शुरू हो गए हैं। हम मेरा ख्याल है हम पत्तोकी में एंटर होने वाले हैं थोड़ी देर में। लेट्स सी, ये पहला मोड़ आया जो कि मतलब अचानक से एक घूमता है। इनको थोड़ा लंबा बनाना चाहिए था, मतलब यहाँ पर के सामने है, दाएं बाएं अच्छी खासी स्पेस है, लेफ़्ट साइड पर भी है, राइट पे भी इतने खेत हैं। रोड को थोड़ा सा आराम से कर्व देना चाहिए था, लेकिन एक स्पीड में आता हुआ बंदा। ये खैर अभी बोर्ड गुजरा है, ओकाड़ा का 54 किलोमीटर बता रहा है यहाँ से, और मैंने कर लिया हुआ है तकरीबन 62 किलोमीटर। तो अब ये देखना है कि रीडिंग कहाँ तक सही जाती है। और ये देखें, अच्छा बोर्ड भी दिए होते हैं, ऐसा नहीं है। ख़तरनाक मोड़ का एक बोर्ड ये पहले से दे रखते हैं, पहले भी दिया हुआ था, तो आपको मतलब ये गिला नहीं रहेगा कि बताया नहीं, ठीक है। तो देखें ये मोड़ आया, हमने स्पीड साथ ही छोड़ दी और आराम आराम से जो है, वैसे मैं भी इस टाइम यहाँ लेन्स तो नहीं बनी हुई, सेकंड लेन में हूँ। इधर मुझे तभी आना चाहिए जब मुझे ओवरटेक करना हो, क्योंकि मैंने ओवरटेक ही किया था उसको, ट्राले को, तो मैं इधर आ गया हूँ। अब मैं लेफ़्ट पे हो गया हूँ, क्योंकि मुझे अब राइट साइड है, ओवरटेकिंग लेन है वो। तो अभी मुझे एक गाड़ी ओवरटेक करेगी पीछे से, आप देखिएगा। अब मैं टर्न ले रहा हूँ, ये देखा, अब गाड़ी ने ओवरटेक करके वो निकल गई है। अब हम आगे जाएंगे। अब आगे मेरी लेन में जो बड़े ट्रक चल रहे होंगे, मैं फिर उनको ओवरटेक, वैसे मेरा ख्याल बाइक लेफ़्ट से ओवरटेक करती है, लेकिन लेफ़्ट साइड इतनी कोई ख़ास नहीं है। कोई मतलब एक्सीडेंट से बचने के लिए मैं कोशिश करूँगा मैं भाई राइट से ही ओवरटेक करूँ, क्योंकि ये रोड मुझे कोई ख़ास अच्छी नहीं लग रही है। मतलब कोई पता नहीं भाई, तो कुछ पंक्चर हो सकती है बाइक स्लिप वो गिर विर सकती है, क्योंकि रोड खस्ता है। वो ये येलो लाइन के उस तरफ का जो रोड है वो नहीं है काबिल एतबार रोड। चलें, ट्रक खुद ही इधर हो गया राइट, अब मैं यहाँ से आराम से जा सकता हूँ। ये अब एक मुश्किल गाड़ी आ गई है आपके सामने, शुगर केन लोडेड है और यहाँ से ये ट्रक भी है। मैंने बिल्कुल अपनी स्पीड डाउन कर दी है। ये कितना ख़तरनाक काम है ये, और लोडिंग कैसे करते हैं इनको, कम से कम प्रॉपर देखा ना, एक लोडिंग की कैपेसिटी नहीं है, एक ट्रक में इतना वॉल्यूम नहीं है, आप उतना कम लोड कर लो भाई। वो नहीं, ये तो कुछ नहीं। अभी आपने शायद रुई वाले ट्रक नहीं देखे होंगे, जब कॉटन जा रही होती है ना, यानी कि एक ट्रक गुजर रहा होगा तो ये दोनों लेन तकरीबन कंज्यूम करता हुआ जाता है वो। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, पूरी ट्रैफिक डिस्टर्ब होती है। अब पता नहीं मोटरवे या हाईवे जो पुलिस है इस चीज़ को देख रही है कि नहीं, देख रही होगी अभी तक तो मैं, क्योंकि शायद कॉटन का सीज़न नहीं है, मुझे इस तरह का कोई ट्रक नहीं नज़र आया। लेकिन कभी आया लाइफ में, हम किसी कॉटन के सीज़न में गए तो वो भी दिखाएंगे। अभी आप देख रहे हैं मेरे सामने एक फैमिली पूरी माइग्रेट कर रही है एक चिंची में बैठ के। पत्तोकी युवास यूनिवर्सिटी है, ये रावी कैंपस है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस। ये युवास वही है जो कि लाहौर में अवेलेबल है यूनिवर्सिटी, जिसको घोड़ा अस्पताल भी कहते हैं। एक्चुअली घोड़ा अस्पताल इसलिए कि लोगों के जब जानवर या डंगर बीमार होते हैं तो वो वहाँ ले जाते हैं, उनका इलाज होता है। और इलाज में भैंसें भी हैं, बकरियाँ भी हैं, घोड़े, इवन परिंदों का, मुर्गियों का, तोतों का और कबूतरों का भी वहाँ पर सारा इलाज मुआवजे की सहूलत मौजूद है। इवन कोई भी जानवर है आप वहाँ ले जा सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसा जानवर है जिसका मतलब लाइसेंस होना ज़रूरी है, लाइक रजब भट्ट नहीं सॉरी, वो जो उसको शेर गिफ्ट किया था किसी ने, शेर भी होना होगा, या कुछ ऐसे ब्रीड के डॉग्स हैं जिनका लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें रॉटवाइलर है, जर्मन शेफर्ड है, और जो है स्नेक्स आ जाते हैं फिर सांपों में,
तो इस तरह के एनिमल्स हों तो फिर वो भी मेरे ख्याल लाइसेंस वगैरह का कोई देख कर देते होंगे इलाज। तो ये मैंने कहा चले आपको बता दें। अब मेरे ख़्याल से हम पत्तोकी में एंटर हो रहे हैं। ये पत्तोकी कैंपस था युवास का, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब ये हमारा बाईपास पे हम चढ़ जाएंगे यहाँ से। अच्छा, मैं घर से मैंने सोचा था हम पत्तोकी के अंदर से होते हुए जाएंगे और अगले बाईपास से निकलेंगे, लेकिन क्योंकि दिन का टाइम है और आगे जुम्मा भी है, ये ना हो क्योंकि यहाँ से अंदर से जाने में हमारे 15-20 मिनट ज़्यादा इजाफी लग सकते हैं। तो मैं फिर बाईपास का ही रूट पकड़ रहा हूँ, यहाँ नहीं जा रहा पत्तोकी के अंदर। मेरी कोशिश, मैं सोच रहा था जाऊँ, दिल भी कर रहा है। पत्तोकी वालों से ज़रा माजरत। एक भाई थे हमारे कांटेक्ट में, पत्तोकी नर्सरी फार्म कोई है उनकी, उन्होंने मुझे कहा था आप जब भी आएँ आपने मुझे बताना है और मैं आपको जो है फ्लावर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं हमारे फार्म पे वो आपको दूंगा, आप लेकर जाइएगा, उगाइएगा उसको घर में। तो मुझे अचानक कल याद आया कि मैं उनको रब्ता करूं, फिर मैंने उनको मैसेज भेजे। अभी तक तो रिप्लाई नहीं आया भाई का। लेट्स सी, वो जब मैसेज देख लेंगे तो शायद मैं भी रिप्लाई कर दें। करेंगे तो उनसे मुलाकात कर लेंगे। लेने का तो अभी कोई सीन नहीं है क्योंकि मैं बाइक पे हूँ, मैं पौधे गमले उठा नहीं सकता अभी। पत्तोकी बाईपास 7 किलोमीटर लिखा आ रहा है। इट मीन्स कि ये 7 किलोमीटर शहर के बाहर से हमें गुजारेगा और 7 किलोमीटर बाद हम पत्तोकी का दूसरा एग्ज़िट रूट देख रहे होंगे। नहीं जी, पत्तोकी टोल प्लाजे पे हम पहुंच गए हैं और बिना कुछ लेन देन के हम यहाँ से जाएंगे, बिकॉज़ वही हमारा यही तो फ़ायदा है। यहाँ पे मुझे बड़ी, वैसे ओकाड़ा का बोर्ड 36 किलोमीटर गुजर चुका है। यहाँ पे मुझे आ रही है बड़ी खुशबू गन्ने की, जैसे अभी पीछे ना कुछ काफ़ी खेतों के साथ ना कुछ छिलके वगैरह पड़े थे, लाइक किसी ने फेंके हों। ये लड़का बड़ी स्पीड से आया पीछे से देखने के लिए कि ये कौन जा रहा है, और अब ना ये शपाटरगिरी कर रहा है। मतलब वो हेलमेट है उसके पास, आगे टंगाया हुआ है इसने, और ये जानबूझ के ना स्पीड में गया मेरे से कि मतलब वो एक होता ना इंसान में खुमार आता है जवानी में कि मैं अगले को ना पिछाड़ूँ, तो वो करने की कोशिश कर रहा है। इसने मुझे एक्चुअली में अपनी लैंग्वेज में मुझे चैलेंज किया कि आओ मुझे चेज़ करो, बट बेवकूफ़ी नहीं करनी। ये मस्जिद काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, ये अंडर कंस्ट्रक्शन में है गालिबन। क्या है ये, खैर ओकाड़ा 35 किलोमीटर है यहाँ से। सफ़र एंजॉय करें। आगे एक ब्रिज आ रहा है, हम ब्रिज के ऊपर से चलते हैं, क्योंकि ये ब्रिज इसलिए आ रहा है वो भी बता दूँ। यहाँ लिखा हुआ है 500 मीटर आगे है। ये लेफ़्ट साइड पे आपको ट्रेन का ट्रैक दिख रहा होगा, ठीक है। रेलगाड़ी जो है यहाँ से गुज़रती है। अब रेलगाड़ी को तो नहीं ऊपर चढ़ा सकते इतनी, मतलब वो जल्दी में, तो आसान यही है कि आम जो ट्रैफिक है उसको ऊपर से ले जाया जाए। तो ये ब्रिज बनाया गया। फिर पहले जब ये ब्रिज नहीं होता होगा तो यहाँ पे यकीनन यहाँ कोई फाटक होता होगा, ट्रैफिक जैम होती होगी, यहाँ पे रुकती होगी, क्योंकि यहाँ से कराची और मुल्तान के लिए ट्रेनें थोड़ी देर बाद यहाँ से गुज़रती रहती हैं। तो ये भी मैंने कहा चलो एक पार्ट है सफ़र का। पीछे हमने शायद हबीबाबाद क्रॉस किया था, और अब ये मुझे आइडिया नहीं है, बोर्ड ही नहीं लगाते यार शहरों में। कम से कम एंटर होते वक्त एक बोर्ड तो होना चाहिए ना कि भाई आप इस शहर से गुज़र रहे हैं। अब अनलेस आपके पास गूगल मैप्स नहीं है। अच्छा, ये एक बोर्ड है वेलकम टू, वल्लाह आलम क्या है, दरख्त इतने ज़्यादा लगे हुए हैं पता ही नहीं चला क्या था ये। फिर हबीबाबाद गुज़रने के बाद रेनाला एक आना था, आई होप सही है, फिर रेनाला ही होगा।
रेनाला खुर्द, आई होप सो। लेकिन नहीं, हबीबाबाद ही है। हाँ, 0 किलोमीटर हबीबाबाद लिखा हुआ है। फिर ठीक है, हम हबीबाबाद में हैं, सही हो गया है ना। यही अगर बोर्ड लग जाए तो कितना मज़ा आ जाए। नहीं जी गाइस, सफ़र करते करते हम आ गए यहाँ पे रेनाला खुर्द की एंट्रेंस पे। राइट वो कह रहे हैं, रेनाला खुर्द एक सिटी है छोटा सा, वहाँ जाना है तो यहाँ से राइट होना पड़ेगा। वैसे तो जितने भी बाईपास सिटीज़ आए थे सबकी एक एंट्रेंस बनी होती है, यहाँ पे नहीं बनी हुई, नॉर्मल रोड है, मे बी इन फ्यूचर बन जाए। तो अब हम नेशनल हाईवे पर हो गए, नेशनल हाईवे नंबर 5 पे ही। ये सिटी के बाहर से हमें घुमाता हुआ वापस सिटी को गुजार के आगे से जुड़वा देगा। इसके बाद जी है सीधा आएगा ओकाड़ा। ओकाड़ा का जो बोर्ड गुजरा है, अभी 8 किलोमीटर रह गया यहाँ से, और मैंने 108 किलोमीटर कर लिया है। और लेट्स सी, चल रहे हैं अभी भी हम नेशनल हाईवे 5 पर ही सफ़र कर रहे हैं। बड़ा अच्छा रोड है, प्यारा रोड है। मतलब अभी तक मैं यहाँ पर नॉन स्टॉप आया हूँ, आपके सामने है, कहीं मैंने स्टे नहीं किया है। तो इस हवाले से मैं कह सकता हूँ कि मतलब ये तकरीबन 110-20 किलोमीटर बनेंगे तकरीबन। तो 120 किलोमीटर सफ़र किया तो मतलब एक आरामदेह सफ़र है। ऐसा फ़ील नहीं हो रहा है अभी तक कि मैं थक गया हूँ या मुझे कोई ब्रेक की ज़रूरत है। हाँ, बाइक को ज़रूरत है ब्रेक की, तो मैंने कहा चलो बस आने ही वाला है, 8-10 किलोमीटर रह गए हैं, तो ये भी करके इसको ब्रेक ही मिलनी है फिर आगे। नहीं जी, ओकाड़ा जाने के लिए बोर्ड हमें मिला है कि राइट हो जाएं। अब नेशनल हाईवे 5 को छोड़ने का वक्त आ गया है और अब हम मुड़ेंगे सिटी के अंदर। अदरवाइज़ मैं ये सीधा रोड गया तो ये साहिवाल से होता हुआ खानेवाल और फिर आगे मुल्तान पहुंच जाएगा। हमें वहाँ नहीं जाना है। ले जी, वेलकम टू ओकाड़ा। लो जी, KFC वाले बाबा ने हमें वेलकम किया यहाँ पे। KFC है किधर? KFC तो नहीं, खाली बोर्ड ही लगा हुआ था कि मुझे नहीं दिखा, शायद इन बिल्डिंग्स में कहीं हो। चलो, अच्छी मार्केटिंग है। ले जी, ऑफिशियली वेलकम टू ओकाड़ा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये दिखाऊं, एक मज़ार है, बड़ा बुज़ुर्ग है, हज़रत करमा वाला, ठीक है, आस्थाना हज़रत करमा वाला शरीफ कहते हैं। ये मैंने एक बार मैं इधर आया था, बहुत पुरानी बात है, उस वक्त ये बना भी नहीं हुआ था। मतलब बने से मुराद है कि बहुत कच्चा था, बिल्डिंग नहीं थी। उसके बाद ये मेरे सामने ही बना है और अभी आप देखें अंदर जाके तो प्रॉपर संगे मरमर पता नहीं क्या क्या लश पश हुआ है। मतलब जो है प्रॉपर इसको रेनोवेट किया गया है। तो ये भी है एक यहाँ का ओकाड़ा शहर और यहाँ के जो आसपास के गांव और जो इनकी अकीदतमंद है, यहाँ के मानने वाले हैं। तो देखें ना, ओकाड़ा की रोड देखें, सब्ज़ा चेक करें आप, ग्रीन बेल्ट भरी हुई है, ठीक है।
और लाहौर में क्या है, उजाड़ दिया सारा कुछ। पीएचए अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है, बट होता है। अच्छा तो गाइज़ हम पहुंच चुके हैं इस वक्त उकाड़ा में, और यहाँ पर जो है हमारा सफ़र इख्तिताम हुआ और सारा जो रोड वगैरह मैंने आपको दिखा दिया। अभी इस वक्त मैं उकाड़ा एंटर तो हो चुका हूँ। मेरे बैक साइड पे रेलवे ट्रैक है, आगे एक फाटक आएगा, वहाँ से फिर हम क्रॉस कर जाएंगे और फिर आगे जो है अपने जो काम शाम है वो करेंगे। तो वीडियो में साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने कहा चलें वीडियो का इख्तिताम भी यहाँ पर करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो या आपके सिटी में अगर आना हो तो अपने सिटी का नाम नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा फिर वहाँ पर भी एक आधा कोई टूर बना लूँगा और फिर कोई छोटा सा मीटअप भी रख लेंगे। और मुझे और मेरी लैला को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वज़ारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।